भाई और बहनों, हम आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं आज की इस प्रभु के दिन की आराधना में। डियर फ्रेंड्स, टुडे वी वेलकम यू इन द नेम ऑफ ट्राइन गॉड in this Sunday worship, and I hope that we all will be blessed as we attend this worship. And let us compose our hearts and mind and let's pray. दुआ करें। खुदावन हमारे आसमानी बाप, हम आपकी तारीफ करते हैं आज के इस नए दिन के लिए जो आपने दिया खुदा ने, सुबह के लिए कि हम सब आपकी आराधना कर सकते हैं। हमारी प्रार्थना है खुदावन की इस आराधना के अंदर आपकी मौजूदगी पाई जाए ताकि हम सब रूह और सच्चाई से आपकी इबादत कर सकें। Lord, prepare hearts and minds so that we may worship you in spirit and in truth. In Jesus' matchless name I pray. Amen. मित्रों, हम लोग इस समय प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे हिंदी में जो गीत हम गाएंगे उसकी संख्या है 171A। 171A। मैं चाहूँगा हम सब खड़े हो जाएं इस गीत के लिए। गीत की संख्या है 171A। इस समय प्रभु के उस विश्वास वचन में शरीक होंगे जिसको हम प्रीतु का विश्वास वचन कहते हैं। लेट अस जॉइन इन दी एपोस्टल क्रीड। मैं इतिकाद रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके लौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर कि वह रूह कुदुस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया,
सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा बाप का मुद्रा के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से जिंदा और मुर्दों के इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्मीनान रखता हूँ रूल कुद्दुस पर, पाक कलीसिया आम पर, मुकद्दस की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। इस समय हम उत्तरवादी पाठ में भाग लेंगे। आज का उत्तरवादी पाठ पाया जाता है गीत की किताब में पेज नंबर 477, पेज नंबर 477 इन हिंदी इन बुक, 22वां सबक, जिसमें हमारे अगुवाई करेंगे हमारे असिस्टेंट पास्टर शारोन सावत। इस समय हम उत्तरवादी पाठ में भाग लेंगे हमारे गीत की किताब में पेज नंबर 477, 22वां सबक, और उसमें हमारे अगुवाई करेंगे हमारे असिस्टेंट पास्टर शारोन सावंत, और उसके बाद हम डॉक्सोलॉजी भी एक साथ गाएंगे। अजीजों, हम अपने मनों को तैयार करें और हम रेस्पॉन्सिव रीडिंग के अंदर, उत्तरवादी पाठ के अंदर हम लोग सब शामिल हों। और जो आज का इंतखाबी सबक लिया गया है वो लिया गया है मेथोडिस्ट गीत की पुस्तक में से, जो हिंदी की है, पेज नंबर 477 और सबक नंबर 22। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तौबा और इकरार के बाद नजात आती है। आए खुदा, अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर रहम कर, अपनी रहमत की कसरत से मुताबिक मेरी खताएं मिटा दे, मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर, क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूँ और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने है। मैंने फकत तेरा ही गुनाह किया है। ताकि तू अपनी बातों में रास्त ठहरे, मैंने बदी की सूरत पकड़ी। देख, तू बातिन की सच्चाई पसंद करता है। जूफे से मुझे माफ कर तो मैं पाक होऊंगा। मुझे खुशी और खुर्रमी की खबर सुना। मेरे गुनाह की तरफ से अपना मुंह फेर ले। आए खुदा, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। मुझे अपने हुजूर से खारिज न कर। अपनी नजात की शादमानी मुझे फिर इनायत कर। तब मैं खताकारों को तेरी राहें सिखाऊंगा। आए खुदा, आए मेरे नजात बख्श खुदा, मुझे खून के जुर्म से छुड़ा। आए खुदावन, मेरे होठों को खोल दे, क्योंकि कुर्बानी में तेरी खुशनुदी है, वरना मैं देता। शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है। हम सब एक साथ आखिरी तजुर्मा मिलकर पढ़ेंगे। अपनी करम से सय्यून के साथ भलाई कर, यरूशलेम की फसील को तामीर कर। तब तू सदाकत की कुर्बानियों और सोखतनी कुर्बानी और पूरी सोख्तनी कुर्बानी से खुश होगा, और वे तेरे मज़बह पर बछड़े चढ़वाएंगे। हो सिता इस बाप की और बेटे की और रूल कुद्दुस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है अभी और रहेगी हमेशा तक। आमीन, आमीन। बैठ जाए मेहरबानी से। अब हम प्रार्थना में चलेंगे और उसमें अगुवाई करेंगे
Pastor Sharon Sawan. Now we'll go for the pastoral prayer, which will be led by Pastor Sharon Sawan. And also he'll be reading the names of people who are having their birthdays and their anniversaries during this week. And special prayer along with the pastoral prayer will be done by our assistant pastor, Pastor Sharon Sawan. आइए हजीजों, हम अपने स्वरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना मांगें. लेट अस प्रिपेयर आवर हार्ट्स, माइंड एंड सोल टू लिसन द वर्ड ऑफ प्रेयर and put your all supplications, your problems, your everything before God, because He is there to hear our prayer. Let us pray. धन्य सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपका धन्यवाद देते हैं खुदा इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया. जैसा कि पिता हम जानते हैं कि हम पापी हैं, हम आपके सामने नहीं आ सकते, मगर आप वो खुदावन खुदा हैं जो सदैव रहमत फरमाते हैं. आपने हम पर अपनी करुणा दी, आपने हमें अपनी करुणा से मामूल किया, अपने जलाल से हमें भर दिया और प्रभु यीशु मसीह को हमें हमारे उद्धारकर्ता के रूप में दिया, ताकि हम यीशु को ग्रहण करके उस अनंत जीवन के वारिस हों जो कि आपने अपनी प्रतिज्ञाओं के अनुसार, अपनी वाचाओं के अनुसार अपने लोगों से बांधी थी. पिता, आपने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने बेटे और बेटी होने का हक दिया. इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं. प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपने हमारे पापों को धो दिया. इसके लिए भी खुदावन हम आपका धन्यवाद देते हैं. हम तमाम उन बातों के लिए धन्यवाद देते हैं जो भलाइयों को उत्पन्न करती हैं और आपके नाम को ऊंचा उठाती है. पिता, हम प्रार्थना करते हैं खास तौर से हमारी कलीसिया के लिए. हम प्रार्थना करते हैं हमारे एक एक लोगों के लिए पिता, जो हमारे कलीसिया अपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च के अंदर पाई जाती है. और पिता, सबों के साथ आप रहें, आशीर्वाद करते हैं. हर एक परिवार को, एक एक मेंबर्स को आपके हाथों में देते हैं. उनको पिता सारी प्रॉब्लम्स को आपके आगे डालते हैं. पिता, उनको आप अपने जलाल से, अपनी पवित्र आत्मा से भरें और उनको आप शांति दें, आशीष दें. पिता, और पिता उनके जीवन के द्वारा आप महिमा पाएं. हम प्रार्थना करते हैं खास तौर से हमारे चर्च के लिए, हमारे चर्च की नीड्स के लिए, हमारे चर्च में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं. पिता, सब आपकी महिमा करें और आपके जलाल में चलने वाले हो सके. पिता, आपकी दी गई विजडम के अनुसार वो अपने कार्यों को करें, ताकि पिता आपका नाम अपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च के द्वारा ऊंचा उठाया जाए. और आपका धन्यवाद पिता कि आपने ऐसी लीडरशिप हमें दी है. और पिता, उन सारी लीडरशिप को हम आपके आगे रखते हैं और आप बहुतायत से उनको ब्लेस करें और आपकी प्रेजेंस उनके साथ होने वाली हो सके. खुदावन खुदा, हम प्रार्थना करते हैं हमारे पासबान रेवरेंड डॉक्टर जॉन विश्वास, उनके परिवार वालों के लिए. हम प्रार्थना करते हैं पिता, उनको आपने खिदमती का मौका दिया, उनके साथ आप रहें, आशीर्वाद कर दें पिता, और अपने लहू के, अपने पवित्रता के बाड़े से बांध के रखें. और पिता, जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सब यीशु के नाम से जाती रहे. और जैसा है आपके दास पिता चलते हैं, उनके साथ पिता आप रहें. हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए, जबकि आपके दास हमारे बीच में जो वचन आज इतवार के अंदर देना चाहते हैं पिता, वो नहीं बल्कि आपकी पवित्र आत्मा उनके द्वारा बात करे. और पिता, हम अपने दिलों और दिमाग को खोलें, ताकि जो कुछ आज आप हमें सिखाना चाहते हैं हम अपने जीवन में उसको पिता कारगर तरीके से लागू करें, ताकि आपके नाम को इज्जत और जलाल जाहिर हो. प्रार्थना करते हैं हमारे जो पासबान हैं मन कुमार पादरी साहब राय, उनके साथ भी आप रहें. और पिता, उनके परिवार वालों को भी आपके हाथ में देते हैं, उनको भी आप आशीर्वाद का तौफीक करें. प्रार्थना करते हैं मेरे लिए पिता, जबकि आपने मुझे भी पिता खिदमती का मौका दिया, और मेरे साथ भी आप रहें, मुझे भी आप आशीर्वाद करें. मेरे परिवार को भी मैं आपके हाथों में देता हूँ. आपके नाम की इच्छा हमारे जीवन के द्वारा पूरी हो. प्रार्थना करते हैं हमारे जितने भी कॉन्फ्रेंस के लीडर्स हैं, बिशप और पिता उनकी फैमिली और उनके सब जितने भी लीडर्स हैं, पासबान हैं, मिशनरीज, उन सब फैमिलीज़ को भी आपके हाथों में देते हैं पिता. उन सबको आप संभाल के रखें. अगर घर में उनके कोई कमी घटी है तो वो भी आप अपने जलाल से, अपने अनुग्रह के बाड़े से पूरा करें पिता. हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, हमारे लीडर्स के लिए. हम प्रार्थना करते हैं हमारे पिता जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन सबों के लिए. लॉर्ड, योर किंगडम में कम एंड लॉर्ड योर विल बी डन through the lives of our leaders, and Lord, provide and Lord, grant your
abundant wisdom to them, Lord, so they may run India and its constitution, Lord, according to your grace and under your mercy. And Lord, we will have fear of you. And Lord, also, please, Lord, give us your strength, give us your peace, your harmony among us, your solidarity among us, O Lord. And Lord, also bless them abundantly. And we especially pray for today's crisis, which was sprouted from the COVID virus, Lord. And Lord, please, Lord, remove this COVID virus, this coronavirus from the world. So once again, Lord, we shall exalt your name on high in the worship places. And Lord, also our church and our religious institutions, religious organizations, religious churches will be open, Lord, by your grace and by your mercy. Lord, please, Lord, remove all disease. And Lord, also we pray for those who are going to celebrate their birthdays, their anniversaries, Lord, and we especially take their names, Dr. P.L.N. Raju, Nisha Peter, Sheetal Arthur, Sudhir Pandey, and Lord Ishika Messi, Shekhar Rao, Amit Peter, Meetu, Savita Das, Shubham Chetri, Muskan James, Nisha Dhamla, Lord, as they are going to celebrate their birthdays, Lord, during this week and coming days. And Lord, be with them and bless them abundantly, O Lord, and also use their lives for your glory. And Lord, also remove each and every problems, diseases, and Lord, tribulations from their lives. And Lord, also provide your abundant grace upon them and showers your blessings upon them, O Lord. And also, we pray for those who are not well, those who are sick, Lord. Be with them and Lord, touch them by your almighty hand. And also provide your abundant healings in their lives, O Lord, so they may glorify your name and they may exalt your name on high. And we especially pray for those who are suffering from this disease, Lord, from this sickness, from this virus. Be with them and Lord, bless them and also, Lord, heal them, Lord, and touch them by your Holy Spirit, Lord, so they may glorify your name and they may know your name, that you are the only God and you are the only healer above all. And Jesus, thank you for your grace and for your mercies, Lord. Thank you for each and everything. Thank you for your sacrifice. Thank you for your love. Thank you for your healing. Thank you for your blessings. Each and everything, Lord, we glorify your name, Lord. And also your will be done and you may glorify through our lives, O Lord. Thank you, Jesus. And Lord, also we commit today's worship into your mighty hand, and also every project into your mighty hand, Lord. Lead them and Lord, be with them. And also today's worship may acceptable unto you for your glory. Thank you, Jesus, for hearing our prayer. We ask this pray in Jesus' most precious name, as you taught us to pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And do not let us fall into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, power, and the glory, forever and ever. Amen. May God bless you all. Let us go for the present worship. Let us all stand now and we'll go for the present worship. हम लोग प्रभु के महिमा में गीत गाएंगे. प्रेजेंट वर्शिप में हम सब खड़े हो जाएं. आइए हम अपनी आज की प्रेजेंट वर्शिप को शुरू करें. परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है. हम सब मिलकर अपना पहला गीत गाएंगे, वंदना करते हैं. वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम,
दिखा, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मैं हूँ निर्बल
अपना आखिरी गीत गाएं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए तूने दी है प्रभु जी। जो हमने प्रेजेंट वर्शिप करी है उसके ऊपर बरकत और आशीष दे प्रभु जी। लोगों के मनों से बात कर, उन्हें खोल। चाहते हैं प्रभु जी आज के वचन के द्वारा हमसे बात कर प्रभु जी। कोई जन जो इसे सुनता है खाली ना जाए, परंतु 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल ला सके। हमारे दिल खुले, हमारे दिमाग खुला है, हमसे बात कर। पूरा आदर और सम्मान तुझे देते हैं, पास्टर साहब को तेरे हाथों में देते हैं जब वो तेरा वचन सुनाते हैं। सहायता और मदद कर, पवित्र आत्मा से भर कि वो जो वचन प्रभु जी तू आज हमसे कहना चाहता है हम सब से बात कर सके। छोटी सी विनती प्यारे खुदा प्रभु यीशु मसीह के प्यारे मीठे नाम से मांगते, इसलिए सुन और कबूल कर, आमीन।
और अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम से पढ़ें। आज का पाठ पाया जाता है नए नियम में से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसके 9 पद से हम पढ़ेंगे उसके 19 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 9 से 19 पद तक। अजीजों, आज का जो कलाम लिया गया है वो लिया गया है यूहन्ना की इंजील उसका 21वां अध्याय 9 से लेकर 19 वचन तक। For today's meditation, the scripture portion has been taken from the Gospel according to St. John chapter 21 verses beginning from 9 to 19. First of all, I will read in Hindi and then I will read in English. यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियाँ तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। तो शिमोन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा और इतनी मछलियाँ होने पर भी जाल न फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस न हुआ कि उससे पूछे, तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि वे प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी और वैसे ही मछली भी। ये तीसरी बार है कि यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस की मृत्यु कैसी परमेश्वर की महिमा करेगा। और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। In English, it is written over here from 9 to 19, chapter 21, the Gospel according to St. John. When they stepped ashore, they saw a charcoal fire there with fish on it and some bread. Then Jesus said to them, bring some of the fish you have just caught. Simon Peter went aboard and dragged the net ashore full of big fish, 153 in all. Even though there were so many, still the net did not tear. Jesus said to them, come and eat. None of the disciples dared ask him, who are you? Because they knew it was the Lord. So Jesus went over, took the bread and gave it to them. He did the same with the fish. This then was the third time Jesus appeared to the disciples after he was raised from death. After they had eaten, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these others do? Yes, Lord, he answered, you know that I love you. Jesus said to him, take care of my lambs. A second time Jesus said to him, Simon, son of John, do you love me? Yes, Lord, he answered, you know that I love you. Jesus said to him, take care of my sheep. A third time Jesus said, Simon, son of John, do you love me? Peter was sad because Jesus asked him the third time, do you love me? So he said to him, Lord, you know everything, you know that I love you. Jesus said to him, take care of my sheep. I am telling you the truth, when you were young, you used to get ready and go anywhere you wanted to. But when you are old, you will stretch out your hands and someone else will bind you and take you where you don't want to go. In saying this, Jesus was indicating the way in which Peter would die and bring glory to God.
Then Jesus said to him, "Follow me." This is the holy word of God, and may God bless us by hearing and reading His holy words. Amen. पाठ पढ़ा गया उसमें यूहन्ना की 21 अध्याय में, जहाँ पर यीशु मसीह 3 बार पतरस से कहते हैं, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? और हम इसके बारे में देखेंगे और गौर करेंगे। Dear friends, today the topic of sermon is the Lord's asking to Peter, his disciple, do you love me? Do you love me? Do you love me? The love for the master, हमारे प्रभु के लिए, स्वामी के लिए जो प्यार है, मोहब्बत हमारे अंदर, उसके बारे में आज को हम देखेंगे। यह जो पाठ पढ़ा गया उसको हम शुरू में थोड़ा देख लें। जब वे किनारे पर उतरे, अगर आप इसके बैकग्राउंड को देखें तो वहाँ पर लिखा है कि रात भर वो मछली पकड़ते रहे, उनको कुछ नहीं मिला। और जब प्रभु ने कहा कि नाव के दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे, उन्होंने जब जाल डाला तो मछलियों की बहुतायत के कारण जाल बीच में से फटने लगा, लेकिन नहीं फटा, क्योंकि बाद में जब उस मछलियों को गिना पतरस ने तो वहाँ देखा उसने 153 मछलियाँ। तो उसके बाद की घटना यहाँ पर हम पाते हैं उसके बारे में। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर रखी मछलियाँ देखी और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियाँ तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। और हमने पिछले दिनों आपको बताया था कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन की चिंता करता है, हमारे जीवन के लिए सोचता है, और हमारे सोचने से बढ़कर, हमारे विचार करने से बढ़कर वो हमारे इंतजाम करता है। चेलों ने कभी नहीं सोचा था कि प्रभु यीशु मसीह उनके लिए मछली का इंतजाम करेंगे या रोटी का इंतजाम करेंगे। लेकिन जब वो किनारे पर पहुँचे, गलील के झील के किनारे, जहाँ यीशु खड़े थे अपने जी उठने के बाद, यीशु ने कहा, तुम उस मछलियों में से कुछ लाओ जिनको तुमने अभी पकड़ी है, ताकि इस बात को तुम जानो कि मैं बूंदों में से जी उठा हूँ, और जो मछलियाँ यहाँ मैंने रखवाई है या हमने रखी हैं, और जो रोटियाँ रखी हैं, ये तुम्हारे नाश्ते के लिए है। और इसलिए तुम अपनी मछलियों को लाओ, जो तुमने पकड़ा, कुछ मछलियों को लाओ, उनको मिला के यहाँ पर उसको भूनो, और फिर हम एक साथ उसको खाएंगे। प्रभु यीशु मसीह उनको बताना चाहता था, द लॉर्ड वांटेड टू शेयर विद देम दैट ही इज द लिविंग सेवियर। He died on the cross of Calvary, and then it was a great time that he got resurrected from the dead. And now he comes to his disciple, because for the 40 days he was in this world after his resurrection. He showed himself to his disciple many times, almost about 9 to 10 times. और चेलों ने बार बार उसको देखा, और ये एक ऐसा मौका था जब प्रभु यीशु मसीह प्रातःकाल उनको दिखाई दिए और उनसे कहने लगे कि तुम अपने नाव के दाहिनी तरफ जाल डालो तो पाओगे। और ऐसा ही हुआ। और यहाँ पर जब वो आते हैं तो प्रभु के इंतजाम पाते हैं। प्रभु ने उनके लिए नाश्ते का इंतजाम कर दिया था। आवर लॉर्ड इज सो केयरिंग, सो लविंग एंड सो कंपैशनेट दैट ही गोज 1 mile extra for us. If he want us to go with him, अगर वो हमारे कुछ कहा था कि हम उसके साथ चलें, तो हमसे एक कदम आगे चलता है, 1 माइल आगे चलता है, ताकि हमारे लिए इंतजाम पहले से कर दे। इसलिए जब हम उसकी सेवा करते हैं तो हमें इस बात की चिंता नहीं करनी है कि हमारे जीवन का क्या होगा, कैसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, क्योंकि परमेश्वर अपने भंडार से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ही फ्रॉम हिज बाउंड्री ही स्टेट्स अस, ही टेक्स केयर ऑफ आवर नीड्स। और पौलुस ने इस वचन को कहा है बड़े ही इत्मीनान के साथ, बड़े ही विश्वास के साथ, कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा से यीशु मसीह में है, तुम्हारे हर घटी और कमी को पूरी करेगा। और इसलिए प्रभु पर जब हम विश्वास करते हैं तो हमारा ये विश्वास भी होना चाहिए कि चाहे हम कैसी परिस्थिति में क्यों ना हो, दुख हो, परेशानी हो, कठिनाई हो या निराशा हो, इस समय जबकि हमारे सामने ये लॉकडाउन की स्थिति है, पिछले करीब 2 महीनों से हम लॉकडाउन की स्थिति में हैं, और निश्चित रूप से ये समय जो है बहुत ही कठिन है, बहुत ही परेशानियों से भरा हुआ है। आपको अपने घर में रहना है, जो हम रह रहे हैं,
आपको समय से मार्केट जाना है जो हम जा रहे हैं, और बाकी आप इधर उधर नहीं घूम सकते। ये बहुत ही अटपटा लगता है, लेकिन एक सत्यता हमारे जीवन की समय है। और न केवल हमारे इस देश में, लेकिन दुनिया के बहुत से देशों में ऐसा ही किया गया। कुछ ऐसे देश हैं जो नहीं कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन इस समय का जो वक्त हमारे लिए है बहुत कठिन समय है मित्रों। एंड समटाइम वी थिंक दैट व्हाट विल हैपन टुमारो। नाउ इफ यू नो व्हाट विल हैपन, दैट यू नॉट थिंक अबाउट व्हाट विल हैपन। सिंस वी डोंट नो, वी थिंक दैट व्हाट विल हैपन। और ये हमारा सोचना जायज है। तो जीवन की परिस्थितियों के हर हालत में, चाहे वो सुख के हो, दुख के हो, बीमारियों के हो, आरोग्यता के हो, या आनंद के हो, या किसी और परिस्थिति हमारे जीवन में हो, प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारी सुनूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने कहा मेरे पीछे हो लो, अपना क्रूस उठाओ। और जब हम क्रूस उठाते हैं तो अपने तकलीफ़ों को उठाने की बात करते हैं, अपने कष्टों को उठाने की बात करते हैं प्रभु के महिमा के लिए। और प्रभु उस परिस्थिति में हमारी मदद और हमारी सहायता करता है। यह लिखा है, तो समन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियों के होने पर भी जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को संदेह हुआ, परंतु उन्होंने नहीं पूछा कि तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि ये प्रभु ही है। हो ना हो, ये प्रभु ही है, क्योंकि ये प्रभु उनको दिखाई दिया था, उनसे उसने बातचीत करी थी। और अब जब यीशु मसीह उनसे मिलते हैं तो उनके मन में संदेह तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक प्रकार से एक ऊहापोह या अनसर्टेनिटी की अवस्था, एक है भी और नहीं भी वाली अवस्था। लेकिन कईयों ने कहा कि प्रभु है, क्योंकि वो हमसे बात कर रहा है और वो नाम से बात कर रहा है, इसलिए वो हमारे प्रभु। अगर दूसरा कोई होता तो हमारा नाम नहीं जानता। इसलिए यहाँ पर इस बात का एक बात हम सीखते हैं कि हमारा प्रभु हमारे जीवन को जानता है, हमसे बेहतर जानता है, हमसे बेहतर जानता। उसने समौन से कहा, पतरस तू उनमें से उन मछलियों को जो तुमने पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। और यीशु ने उनसे कहा, आओ हम भोजन करें, आओ हम भोजन करें। अगर यीशु मसीह वहाँ नहीं आता, अरे अपने आप थोड़ी मछली को लाते तो भोजन का इंतजाम करते, क्या पता वहाँ करते, अपने घर में जाके करते, जो भी करते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको सिखा रहा है कि जब तुम मेरी आज्ञा को मानते हो तो तुम्हारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति का जिम्मा मेरे ऊपर है। When you obey my commandments, the responsibility of supplying your needs is my duty, and I will do this now and in the days to come also. इसलिए जो प्रचारक हैं, जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं, पास्टर्स हैं, मिशनरीज हैं, या हम उन्हें एवेंजलिस्ट कहते हैं, बहुत से बार संसार के अंदर वो ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं जहाँ पर कहीं से भी कोई उनके सामने उनके लिए सहायता नहीं होती, दिखती नहीं है। लेकिन तब परमेश्वर, जिसने 40 साल तक लगभग 20 से 25 लाख लोगों को मन्ना खिलाया जंगल के अंदर, उनके लिए प्रबंध करा, और भी बहुत सारी चीज़ें उसने दी उनको खाने के लिए, जहाँ वो कभी ना तो खेत बोते थे और ना काटते थे। 40 साल तक प्रभु ने उनको पाला। तो ये प्रभु यहाँ पर मानव रूप में है, जो कहता आओ और तुम नाश्ता कर लो, भोजन कर लो। वो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और अगर आज हमारा विश्वास उस पर है तो हम भी प्रभु के द्वारा तीर्थ किए जाएंगे। मित्रों, इन दिनों में मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इस लॉकडाउन की स्थिति में हमारे बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं, हमारे आसपास, हमारी कलीसिया के अंदर भी बहुत से ऐसे हैं, खासकर जो आसपास रहते हैं, उनके पास रोटी बनाने के लिए या सब्जी बनाने के लिए या दाल बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो निश्चित रूप से परेशान रहते हैं। कभी कभी जब हम मार्केट में जाते हैं, सामने जो मार्केट है, तो कुछ लोग, कुछ महिलाएं आती, कहते हैं बाबूजी ये चावल दिला दो, ये दूध दिला दो, ये दाल दिला दो। और कभी कभी हम उनकी मदद करते हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि अब ये मोहताज हैं और इनकी वास्तव में जो आवश्यकता है वो जेन्युइन आवश्यकता है। अगर उसके आड़ में कोई कुछ और कर रहा है तो अलग बात है, परमेश्वर उसका लेखा उससे लेगा, उससे हमें चिंता करने की या उसके बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से प्रभु हमें पालता है,
प्रभु हमारे आवश्यकता की पूर्ति करता है जब हम आवश्यकता में होते हैं। तो क्या इस समय जबकि लोग आवश्यकता में हैं, जब लोगों की आवश्यकताएं हैं, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम उनके लिए कुछ दें? डियर फ्रेंड्स, ड्यूरिंग दिस डेज व्हेन वी आर अंडर दिस लॉकडाउन सिचुएशन, most of the things are closed. We are made to live in our homes and the shops are opening on time. If you go beyond the time or before the time, nothing will be there. What is my responsibility as a child of Jesus Christ? What do I think now? Can I help someone who is in need? Can I help someone who is in genuine need? And therefore I say to all of us, to me, to all of us, whatever God has given us. तो यहाँ पर प्रभु का वचन हम देखते हैं कि उसने उनसे कहा, आओ नाश्ता कर लो। एक व्यक्तिगत उसके अंदर आपके लिए, मेरे लिए बोझ है। There's a personal concern of Jesus Christ for us when he said, come and have breakfast. Now आगे देखिए, चेलों में से किसी को ये साहस ना हुआ कि उससे पूछे कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि ये प्रभु ही है। चेले लोग थोड़ा घबरा गए और उनको साहस नहीं हुआ कि पूछे कि कौन है। और तब किसी ने कहा कि भाई ये प्रभु है जो हमारी मदद कर रहा है, जो हमारे साथ यहाँ खड़ा है। यीशु आया 13 पद, और रोटी लेकर उन्हें दी और ऐसे मछलियाँ भी। और यही काम यीशु मसीह पहले करता था अपने संसार की सेवा के दौरान। कई बार, एक बार का वर्णन है कि उसने 40,000 को खिलाया, दूसरी बार का वर्णन है कि उसने 5,000 को खिलाया। और जब 5,000 को खिलाया उसने, तो वहाँ पर 2 मछलियाँ थी और रोटियाँ थी। अब प्रभु ने उसको लिया, जब उस बच्चे ने ला के दिया तो लिखा कि प्रभु ने उसको लिया और स्वर्ग की तरफ दृष्टि करके प्रभु को धन्यवाद दिया और अपने चेलों को देता गया। इसके पहले उसने कहा था कि इनको बैठा दो पंक्तियों में, और 5,000 ने खाया, अच्छे से खाया। तब यीशु मसीह ने कहा कि जो टुकड़े हैं जो गिर गए उनको उठा लो, और जब उठा गया तो 12 टुकड़े निकले। यीशु जीवन का दाता है, सारे रिसोर्सेस का प्रभु है, सारी चीज़ें जो दुनिया में हैं वो उसके अधिकार में, नियंत्रण में। इसलिए वो जहाँ चाहे, जैसा चाहे हमारी मदद और सहायता कर सकता है। और यहाँ पर उन लोगों ने समझा और प्रभु का धन्यवाद का, यहाँ लिखा है, यीशु का आए और उन्हें रोटी दी और वैसे मछलियाँ भी। जीसस केम एंड टुक द ब्रेड एंड गेव इट टू देम एंड सो विद द फिश ऑल्सो। आगे लिखा, यीशु आया, यह तीसरी बार है यीशु मरे में से जी उठने के बाद चेलों को देखा। दिस इज द 4th टाइम आफ्टर ही वॉज रिजरेक्टेड, ही केम एंड he showed himself to his disciples, 4th time. अब आगे देखते जो हमारा विषय, भोजन करने के बाद, आफ्टर दी ब्रेकफास्ट, भोजन करने के बाद, नाश्ते के बाद यीशु ने समौन पतरस से कहा, नाउ द ग्रेट थिंग, एंड यू रीड दिस विथ Luke 22 where Peter denied Jesus Christ. Luke 22. अब यहाँ पर वो पतरस से क्या कहता है, when they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, now they were filled because they were tired and it might be about 2 hours time, now they are resting a little bit, and then Jesus said, Peter reminding him of his word that he said, Lord, if everybody leaves you, I'll not leave you. And now Jesus remind him, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता? इनसे बढ़कर, किनसे बढ़कर? अगर आप शाब्दिक रूप में ले तो इन मछलियों से बढ़कर, अपने भाइयों से बढ़कर और इस नाश्ते से बढ़कर क्या तुम उसे प्रेम करता? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम जीवन की बहुत सी वास्तविकताओं को प्रभु के साथ चलते भूल जाते हैं, सोचते हैं कि प्रभु इन पर ध्यान नहीं देता, बट ही इज इंटरेस्टेड इन ईच स्मॉल थिंग इन आवर लाइफ. Any small thing that we don't consider matter even, he is mindful of that. और इसलिए वो उनसे पूछता है, he is asking them, and he asked especially Peter, Peter, do you love me? Do you love me more than this? And what was this? What is this?
the fish, his friends, and the breakfast. Definitely. Jesus wanted to talk to Peter in a very precise way, so that Peter understand that Jesus is his Lord. He has given his life for Peter and all the disciples, the whole world. And therefore he wants me and you. Do we love him more than all these things that he has given to us? And for us, what is that? Our own life, our own family, our own entire joint family, and then our church and our society. And everything that we have and we accumulate, he said to Peter, do you love me more than all these things? And today I think we need to think, आज हमें सोचने की आवश्यकता क्या वास्तव में हम प्रभु से इन सब बातों से बढ़कर प्रेम करते हैं। प्रेम के लिए बाइबल में 3 शब्दों का इस्तेमाल हुआ। सबसे पहला शब्द है फिलेयो, जिसका शब्द है, जिसका मतलब है भातृत्व का प्रेम। There are 3 words that have been used in Greek language to express love. Number 1 is phileo, and the meaning of that is brotherly love. Then eros, that talk about the love between husband and wife, their physical attachment. But there's a greater love, and that is agape. Agape. यीशु मसीह यहाँ पतरस से कह रहा था, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या इन सारी बातों को छोड़ करके तू मेरे पीछे चलना चाहेगा? यीशु ने अपने आने के बारे में कहा था कि वो क्यों आया दुनिया में। अगर आप पढ़े मत्ती उसका 20वां अध्याय उसका 28 पद में, जीसस was speaking about the purpose of his coming, and that is written in Matthew 20:28. The Son of Man has not come to be served, but he has come to serve and lay down his life for the remission of many. वहाँ लिखा है कि मनुष्य पुत्र इसलिए नहीं आया कि वो उसकी सेवा टहल की जाए, कि लोग उसकी सेवा टहल कर। आजकल हमारे दुनिया में और पहले भी ऐसा है होता रहा कि जो बड़े लोग हैं, जो राजा महाराजा हैं, जो गुरु हैं, जो सिखाने वाले हैं, उनकी सेवा की जाती है। हमारे देश में तो बहुत बड़ी अच्छी परिपाटी है कि गुरु का पैर छुआ जाता है और गुरु दक्षिणा दिया जाता है, जो हमारे पूर्वी देश के एक परिपाटी है। पश्चिम में ऐसा नहीं, ऐसा है। और इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी सेवा की जाए, और जब सेवा की जाती है तो हम खुश होते हैं। लेकिन प्रभु का प्रभु, राजा का राजा क्या कहता है कि मैं इसलिए नहीं आया कि तुम मेरी सेवा करो, मैं सेवा लेने नहीं आया, तो इसलिए आया कि मैं तुम्हारी सेवा करूं। इसलिए आखिरी फसह के समय जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ फसह का पर्व मना रहा था, तो उसने लिखा है कि उसने अपने वस्त्र उतारे और अंगरखा बांधा और एक मूछा लेकर के चेलों के पैर धोने लगे, चेलों के पैर धोने लगे। He started washing the feet of his disciples. और जब वो पतरस के पास आया तो पतरस ने कहा, हे प्रभु तू ऐसा नहीं कर सकता, you cannot wash my feet because you are my Lord. पतरस ने, यीशु ने उससे कहा, हे पतरस तू अभी नहीं समझता, लेकिन बाद में समझेगा। अतः पतरस ने कहा कि हे प्रभु तू मेरे पैर नहीं पर मेरे सर को भी धो दे। Not only my feet, Lord, but wash my head also. And Jesus said a very remarkable statement. जो नहा चुका है उसको पैर के सिवा कुछ धोने की आवश्यकता नहीं। The one who has taken bath, he only need to wash his feet because it gets dirty when he or she walks on the road. Jesus came into this world to serve, and service by love, through love. उसकी सेवा जब हम करने की बात करते हैं तो हम उसकी सेवा प्रेम से वशीभूत होकर करना चाहते हैं, दिखावे के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं। अगर हम दिखाने के लिए सेवा करना मांग रहे हैं तो हमसे ज़्यादा अभागा दुनिया में कोई नहीं है। हम प्रभु की सेवा करते हैं उसकी महिमा के लिए, उसके जलाल के लिए, उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए। और यहाँ पर यीशु ने पतरस से कहा, हे पतरस यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? पतरस ने जवाब दिया, हाँ हे प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। और यीशु ने कहा, उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा, मेरे मेमने को चरा। अब ये मेमने क्या?
ये वो मेमने का अर्थ है एक छोटा बकरी का बच्चा या भेड़ का बच्चा, मेमना, जो अभी पैदा हुआ है 5 दिन का, 10 दिन का। हे पतरस, वो वक्त आएगा जब जो नए विश्वासी आएंगे, तुझे उनको मजबूत करने की आवश्यकता, उनके जीवन को तुझे मजबूत करने की आवश्यकता। तो उनको छोड़ मत देना, क्योंकि उनके ऊपर तकलीफ आएंगी, उनके ऊपर परेशानी आएंगी, उनके ऊपर दुख आएंगे। अगर तुम उनको छोड़ दे तो वापस चले जाएंगे, क्या पता बर्बाद भी हो जाए। इसलिए तू मेरे मेमने को चरा, ये मैं आज्ञा तुझे देता हूँ। और सचमुच में प्रभु यीशु मसीह उससे तो बात कर रहा था, लेकिन वो उन 200 चेलों से भी कह रहा था जो वहाँ पर थे, वहाँ पर पतरस के साथ थे, जो मछली पकड़ते पकड़ते वहाँ पर आए थे, और यीशु मसीह ने उनके नाश्ते का प्रबंध करा। यीशु मसीह बानो उनको भी कहता है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेमनों को चराओ। आज ये कलीसिया का काम है उन लोगों के लिए जो प्रभु के नए विश्वासी हैं, जो पापों से प्रायश्चित करते हैं। क्या हम उनके लिए सोचते हैं? केवल प्रोजेक्ट कर देना, प्रोग्राम कर देना ही काफ़ी नहीं है, वो तो शुरुआत है, लेकिन उनको उनके बाद उसमें जो लोग आते हैं या जहाँ पर हम सेवा करने के लिए जाते हैं, जब लोग विश्वास करते हैं कि हम उनके साथ बैठ के प्रभु के वचन की चर्चा करते हैं, ताकि उनका विश्वास मजबूत हो जाए। अब ये प्रभु में बालक हैं और वो बढ़ जाए और सियाने बन जाए और प्रभु के लिए जीवन देने को तैयार हो जाए। हमें उन लोगों को तैयार करने की और उनके लिए बोझ रखने की आवश्यकता है। जीसस सेड टू पीटर when he said, I love you, Lord, feed my lambs. Feeding the lambs, the meaning is feeding the new people who come to Christ, or talking to the people who are seekers of the truth. Do we have time for that? Many times we have time for our own life, our own business, our own job, our own family work, or educating children, or doing our family household work. But when the time comes that we should care for others, those who want to know Jesus Christ, we don't have time. And that is why today, I say it very categorically, that is why today the revival is tearing. आत्म जागृति की देर हो रही है। Revival means sharing your faith with others and bringing those who are new seekers or seekers into his fold. And that's what Jesus said in Matthew 28, and we read 19 and 20. Go to all the world, he said Jerusalem, he said Judea, Samaria, and uttermost part of the world, and teach all the world all that I have taught you. We need to teach these people all that Jesus has taught us. Not our thinking, not our doctrine, but the thing of the Lord. And therefore, from yesterday, I have started a new topic for the evening Bible study, and that is the missionary journeys of St. Paul. And we will go for another 15-10 evenings to study these 3 missionary journeys, and God is going to bless us and use us mightily. So he said to Peter that you feed my lamb. दूसरी बात उसने उससे पूछा, फिर उसने दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ हे प्रभु, तुझे जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, पतरस को यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। भेड़ों की रखवाली, ये भेड़ कौन है? प्रभु की कलीसिया, प्रभु के लोग, जिनकी रखवाली करना प्रभु के लोगों का काम है। यहाँ पर आप कहते हैं कि ये तो पास्टर का काम है, पादी साहब का काम है, लेकिन अगर वचन को देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने महान आज्ञा कलीसिया के हर एक को दी है, उसके राज्य के हर एक को दी। उसने कहा तुम जाओ। इसलिए वो लोग जो मेमने के समान होते हैं शुरू में अपने आत्मिक जीवन में, जब वो प्रौढ़ होने लगते, विश्वास में मजबूत होने लगते हैं, तो पतरस को प्रभु ने कहा कि वो मेरी भेड़ें हैं, तुम उनकी रखवाली करो, तुम उनकी देखभाल करो, मेरी भेड़ों की रखवाली करो। यीशु मसीह को मुख्य रखवाला या चरवाहा कहा गया। मसीह विश्वास एक ऐसा विश्वास है जिसमें परमेश्वर को, जो सारे जहान का बनाने वाला है, चरवाहा कहा गया। वो चरवाहा की मानिंद अपने लोगों को संभालता है और उनके देखरेख कहता है, उनकी देखरेख करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा था कि एक
व्यक्ति के पास 100 भेड़ें थी, और जब वो शाम को चरा के उनको लाता तो एक एक को गिन गिन कर वो अपने उस भेड़शाला में रखता। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उसमें 99 भेड़ आई, हर एक नहीं था। अगर वो ज़्यादा प्रोफेशनल होता या वो सोचता कि भाई ये तो मेरा काम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक भेड़ हो गई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी 3-4 महीने बाद 3-4 और भेड़ें पैदा हो जाएंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वहाँ लिखा है कि वो उनको रख करके बाड़े के अंदर बंद करके वो जाता है अपने उस भेड़ को ढूंढने के लिए। और वो भेड़ जो छोटी भेड़ थी मेमने के समान, वो कहीं झाड़ी में फंस गई थी और उसकी आवाज़ मिमियाते धीमी हो गई थी। लेकिन जैसे ही वो उसके आसपास पहुंचा, ये चरवाहा, उसने अपने भेड़ की आवाज़ को पहचान लिया और जाके उसने उसको अपने गले से लगा लिया और कंधे पर रख के ले आया। यह है कार्य एक चरवाहे का, एक रखवाले का। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब सुसमाचार के प्रचार के काम करते करते तुम देखोगे लोग आ रहे हैं, मेमनों के नाए उनके विश्वास को मजबूत करो। जब मजबूत हो जाए तब भी उनकी रक्षा करो, ताकि उनका विश्वास जो है जाता ना रहे परेशानियों के अंदर, गलत शिक्षाओं के अंदर और सांसारिक अभिलाषाओं के अंदर। हमारे इस संसार में आज ये बात पाई जाती है, हमारे दिल्ली शहर के अंदर ये बात पाई जाती है। इस समय जो हम लोगों की मदद कर रहे हैं, इसमें है रखवाली करो। उनमें से बहुत से लोग विश्वासी हैं, बहुत से लोग नहीं है, लेकिन चूंकि उनकी शारीरिक आवश्यकताएं हैं, हम कहते हैं कि हम उनकी मदद करेंगे और ये हमारा जिम्मेदारी है। प्रभु ने आज्ञा दी है कि जब मैं भूखा था, जब मैं प्यासा था, जब मैं बीमार था, परदेसी था, तुमने मेरी सुधि ली। लेकिन उससे बढ़कर एक और आवश्यकता है कि वो लोग जो विश्वास करते हैं और विश्वास में मजबूत हो रहे हैं, हम उनको ना छोड़ें। अगर छोड़ देंगे तो बहुत से लोग हैं जो गलत शिक्षाएं देते हैं, उनको बरगला के अपने तरफ मिला लेंगे। हमें उनको तब भी थामे रहना। इसलिए मैंने आपको पहले कहा था कुछ महीनों पहले कि हम सेल ग्रुप बनाएंगे, और अब ये सेल ग्रुप होगा और हर एक एरिया में जहाँ कम से कम 10 से 15 परिवार है, एक सेल ग्रुप होगा। और सेल ग्रुप में 2 अगुवे होंगे, एक मेन अगुवा और एक असिस्टेंट, चाहे वो भाइयों में से चाहे बहनों में से, और वो अपने उन लोगों को संभालेंगे या संभालेंगी जो उनके ग्रुप में होंगे। और वहाँ पर वो कम से कम महीने में 2 बार मिलेंगे प्रार्थना के लिए और बाइबल अध्ययन के लिए, और उनको प्रोत्साहित करेंगे कि चर्च में आते रहें। और अगर उनकी कोई ऐसी आवश्यकता है वो पादी साहब को बताएंगे और पादी साहब पास्टर कमेटी के मदद से उनकी मदद कर सकते हैं। सेल ग्रुप की आवश्यकता, जॉन वेस्ली जब वो विश्वास में आया और प्रभु को उसने पाया, और थोड़े समय के पहले उसके भाई ने प्रभु को पाया था, चार्ल्स वेस्ली ने, तो उन्होंने थर्सडे मीटिंग का ग्रुप बनाया, सेल ग्रुप बनाया, और वहाँ एक के बाद कई लोग आने लगा। ग्रुप उसने कई बना दिए, और उस ग्रुप के लोगों ने बाद में कहा कि ये मेथड के द्वारा चलने वाले हैं, ये मेथडिस्ट लोग हैं। उन दिनों में मेथडिस्ट शब्द था वो एक हकीकत का शब्द था, मजाक का शब्द था कि ये मेथडिस्ट लोग हैं, एंग्लिकन चर्च से निकल करके अभी अपना ग्रुप बना रहे हैं। ऐसा नहीं था। जॉन वेस्ली कभी भी एंग्लिकन चर्च से नहीं निकले, लेकिन ये वो बोझ था जो प्रभु ने पतरस से कहा था कि मेरे भेड़ों की रखवाली कर, मेरे लोगों की रखवाली कर। ये इतिहास में लिखा है, पाया जाता है कि जॉन वेस्ली जब प्रभु के पास चले गए, लगभग 53,000 व्यक्तियों ने प्रभु को जाना था और अपने जीवन में उसको कबूल करा था। यूरोप के इंग्लैंड में, आयरलैंड में, स्कॉटलैंड में और जॉर्जिया USA के अंदर, और इस प्रकार से काम बढ़ता चला गया। और सन 1856 में पहली बार हमारे देश में मिशनरी आए जो अमेरिकन मेथडिस्ट चर्च के थे, उनका नाम था रेवरेंड विलियम बटलर, जिन्होंने यहाँ कार्य शुरू करा। आज हम करीब 150 साल से भी ज़्यादा है हमारा अस्तित्व पूरे भारतवर्ष में। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह की उस बात को हम याद रखें। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले पतरस से कहा कि शमौन, अगर तुम मुझसे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञा तेरे लिए कि तू मेरे भेड़ों की रखवाली कर। पतरस याद कर रहा था कि प्रभु मुझे दूसरी बार क्यों पूछ रहा।
पतरस ने उससे कहा था, हे प्रभु, अगर सब तुझे छोड़ के चले जाएं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और तब यीशु ने कहा था कि मूर्ख के बात देने से पहले पतरस, तू मेरा इनकार 3 बार करे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उसको पुख्ता कर रहा है, उसके विश्वास को मजबूत कर रहा है, ताकि जब वो संसारिक रूप में उनके साथ ना हो तो पतरस फिर से उसको मुकर ना जाए। प्रभु यीशु मसीह आप और मुझे भी मजबूत करता है, ताकि आज प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में हमारे साथ शारीरिक रूप में नहीं है, पर चूंकि उसने हमारे विश्वास को मजबूत करा है, हम उससे लिपटे रहने की आवश्यकता है, हमें उसके साथ लिपटे रहने की आवश्यकता है। और यह है प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना। अभी हम कुछ समय के पहले साउथ कोरिया गए थे, सियोल, और वहाँ पर एक पास्टर ने कहा, जो मेरे दिमाग में अभी भी है, कि फॉर अस टू बिकम क्रिश्चियन इज टू बिकम डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमारे लिए यीशु मसीह के साथ होने का मतलब है उसके चेले बनना, और अगुआ बनने का मतलब है सीढ़ी में ऊपर नहीं चढ़ना पर नीचे उतर जाना, और उनकी मदद करना, उनकी सहायता करना जो आवश्यकता में है और जिनकी आवश्यकता है, बीमारों को, दुखियों को उनकी मदद सहायता करना। आगे तीसरी बात जो प्रभु पतरस से कहता है, 17 पद, उसने तीसरी बार उससे पूछा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ और उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? और उसने उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने कहा, मेरे भेड़ों को चरा, मेरे भेड़ों को चरा। पहले मेमने की रखवाली कर, इसके बाद भेड़ों की रखवाली कर। अब कहता है मेरे भेड़ों को चरा। रखवाला जो है वो अपने भेड़ों को, द शेपर्ड हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। ही अंडरस्टैंड वेयर द ग्रास इज, ग्रीन ग्रास इज, एंड ही विल टेक ऑल हिज sheep or goats or cows and bullocks into those places where there are green grass. And now the green grass is for us the word of God. हरी घास का मतलब यहाँ पर हमारे राब के लिए है ईश्वर का जीवित वचन। अगर आप और मैं वचन को ना पढ़ें तो हम कलीसिया के लोगों को और जो नए विश्वासी हैं उनको इसकी शिक्षा नहीं दे सकते। असली इन दिनों में प्रभु ने हमें अवसर दिया कि हम बाइबल स्टडी लें। हालांकि बाइबल स्टडी सिस्टमेटिक तो नहीं है, मैं नहीं कहूँगा कि हम एक एक किताब को ले रहे क्योंकि समय का नहीं पता, लेकिन कुछ कुछ विषय को हमने लिया। अब जो कल से विषय हमने लिया है शनिवार से, वो है संत पौलुस की 3 मिशनरी यात्राएं, जहाँ पर हम देखेंगे पौलुस के उन जीवन के खासियत को। पहले हो गया बरनबास के साथ और दूसरी बार वो गया सिलास के साथ, और इन 3 मिशनरी यात्रा को उसने करा। लेकिन दूसरी मिशनरी यात्रा के पहले वो पौलुस के हृदय का बोझ था। उसने कहा कि चलो उन नगरों में चलो जहां पर हम पहले गए थे, उन नगरों में चलो जहां पर हम पहले गए। उन लोगों के लिए इसके मन में बोझ था कि हमारी भेड़ें कैसी हैं, क्या वास्तव में प्रभु के वचन को पढ़ते हैं। उनके पास उस समय व्यवस्था और थोड़ी किताबें थी, बाकी कुछ नहीं था। ये सारी बाइबल की जो किताब हमारे पास है, नया नियम और बाकी ये तो बाद में लिखी गई जो आज हमारे हाथों में। उनके पास क्या था? व्यवस्था और कुछ नबी की किताबें थी जिनको पढ़ते थे। और पौलुस चाहता था कि विश्वासी लोग जो भेड़ों के समान है मिशनरी फील्ड में, मिशन फील्ड में वचन के अंदर मजबूत किए जाए। अब पौलुस ने अपने मित्र से कहा कि आओ उन स्थानों पर चलें जहाँ पर हम पहले गए थे। और ये कार्य फॉलोअप या अनुवर्तनीय कार्य कहलाता, लेकिन ये कार्य है भेड़ों की रखवाली करने का, जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने चेले पतरस से कि तू मेरे भेड़ों को चल, तू मेरे भेड़ों को चल। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपने शिष्य पतरस और बाकी चेलों को बताना चाहते हैं कि तुम्हारा मुख्य कार्य होगा भेड़ों को चराना। पहले तुम मेमनों की देखभाल करो जो नए विश्वासी हैं, उसके बाद तुम्हें इन लोगों की रखवाली करनी ताकि वो बहक ना जाए, और अंत में तुम्हारा कार्य जो हमेशा का होगा, तुम मेरी भेड़ों की रखवाली करो। अच्छा चरवाहा, अच्छा पासवान वो है जो अपने कलीसिया के लोगों की चिंता करता है, आत्मिक खुराक देता है, उनकी मदद करता है,
उनके लिए प्रार्थना करता है और उनके घर में जा जाकर उनके लिए प्रार्थना करता है, उनके दुख में, उनके सुख में उनके साथ रहता है। और ये कार्य प्रभु ने हमें दी है, ये हमारी बुलाहट है। क्योंकि पहला कुरिन्थी के पहले अध्याय के अंदर बुलाहट की बात पौलुस करता है कि अपनी बुलाहट के बारे में तो सोचो कि ना तो तुम ज़्यादा ज्ञानवान थे, ना ज़्यादा समझदार थे और ना ज़्यादा औहदे वाले थे। परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को चुन लिया ताकि जो है उनको लज्जित कर। हमारी बुलाहट इस संसार में ये बुलाहट है परमेश्वर की तरफ से। और पौलुस और यहाँ पर यीशु मसीह अपने शब्दों के द्वारा पतरस को और बाकी चेलों को उनकी बुलाहट के बारे में समझा रहा था कि तुम्हारी बुलाहट क्या है, कि नए विश्वासियों की मदद करो, मेमनों को संभालो, अपने भीड़ों को संभालो। और आखिर में उसने कहा मेरी भीड़ों को चराओ, उनको वचन से तृप्त करो, वचन की बातों से उनके हृदय को तृप्त करता कि वो बहक ना जाए। मित्र, यही कार्य प्रभु ने आज कलीसिया को दिया। 3 कार्य उसने कहा। सबसे पहली बार मेरे मेमनों को चरा, जो नए विश्वासी हैं, जो नए स्टीकर्स हैं जो आते हैं, क्या उनके लिए हम सोचते हैं, उनके लिए हम प्रबंध करते हैं। केवल प्रोजेक्ट कर देना या योजना बना देना, कुछ कर देना ये नहीं, लेकिन हमें उनके साथ लगे रहने की आवश्यकता ताकि वो भी हमारे समान मौजूद किए जाए। दूसरी बात, यीशु ने पतरस से कहा मेरी भेड़ों की रखवाली कर, ताकि वो बहक ना जाए, वो शैतान के उन तीरों के द्वारा बेधे ना जाए और समाप्त ना हो जाए। ये कार्य मैं तुम्हें दिए जा। आखिरी बात उसने कहा मेरे भेड़ों को चरा। वचन वो घास है, हरी घास है जिसको भेड़ें चरती हैं। और आत्मिक रूप से हम जब उस वचन को पढ़ते हैं मानो हम भी चरते हैं। भजन 23 के अंदर लिखा है कि यह मेरा चरवाहा है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है। यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह में हमारा चरवाहा है और आज उसने हमें चरवाहा बन जाने का निमंत्रण दिया है। हम जो उसके सेवक हैं, आप जो उसके विश्वासी हैं, क्या आप इस बात को महसूस करते हैं? प्रिय भाई और बहनों, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने ये सारा वचन हमें दिया। अब आप कहेंगे पादी साहब ये हम नहीं कर सकते, बहुत कठिन कार्य है। मैं कह सकता हूँ कि आप कह सकते हैं। किसकी सामर्थ्य से? प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थित सामर्थ्य से, उसके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप इस काम को कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रेरितों काम के पहले अध्याय के 8 पद में कि जब तुम ठहरे रहो, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ्य पाओगे, तब तुम मेरे विश्वासी होगे, मेरे गवाह होगे, यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में, आप पृथ्वी के छोर तक। और उसने इसी अध्याय में कहा, उसके किस पद में कहा, उसने क्या कहा? 20 अध्याय के किस पद में उसने कहा कि जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूँ। यीशु ने फिर उनसे कहा, यूहन्ना 20 अध्याय 21 पद, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं भी वैसे तुम्हें भेजता हूँ। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भेजे गए मित्रों, ताकि क्या करें? ताकि हम भेड़ों की रखवाली करें। उससे पहले हम मेमनों को चराएं और इसके बाद आखिर में हम भेड़ों को चराएं, उनकी मदद करें। इस बात को हमें देखने के समझने की आवश्यकता है। जो मेमने हैं वो नए विश्वासी हैं, जो भेड़े हैं प्रभु के लोग हैं, जो मेमने बड़े हो जाते हैं विश्वास में, और हमें निरंतर भेड़ों की रखवाली करना, उनको चराना है, प्रभु के वचन में बढ़ाने की आवश्यकता है। मेरी आशा है कि आपने इन वचन के द्वारा आशीष पाई है। फ्रेंड, 3 things you have learned here. Jesus said to Peter, feed my lamb. That means we are commanded to bring others into his fold, and they are like lamb in their first phase of their Christian life, when you take care of them. And the second thing the Lord said to Peter, he said to him, Peter, tend my sheep, tend my sheep. Those who have become mature, take care of them so they may continue to grow in you. And the third thing is said that Jesus said, feed my sheep, feed them in the word of God. प्रभु हम आशीष दे, हमारी सहायता कर। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के हुए पिता परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जो आपने दिया, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें समझाया कि जी उठने के बाद प्रभु आपने पतरस से बात करी, उसने आपने
3 बार आपने उससे पूछा कि क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? अगर रखता है तो मेरे मेमनों की रखवाली कर, अगर रखता है तो भेड़ों की रखवाली कर, अगर रखता है तो मेरे भेड़ों को चरा। हे प्रभु, इस सुंदर वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और हम जानते प्रभु अपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च जो पिछले 60-65 सालों में प्रभु इस दक्षिण दिल्ली के अंदर पाई जाती है, आर के पुरम के अंदर प्रभु इस कलीसिया के द्वारा बहुत से बड़े बड़े काम हुए प्रभु। यहाँ के लोगों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, उनके विश्वास को मजबूत करें प्रभु, ताकि कलीसिया बढ़ती चली जाए, इस कलीसिया के द्वारा सचमुच में आपका नाम ऊंचा उठा सके, लोग आपको जाने प्रभु। और हम में से हर एक प्रभु आपके प्रवृत्ति सामर्थ को महसूस करें। लॉर्ड, वी प्रे फॉर द चर्च, Apostle Methodist Church, oh God, let your grace be upon us so that in this region of South Delhi, this church may become a shining light for many people. Those who are searching for the truth, Lord, they may know that you are the Lord, and they may be fed by this congregation. The spiritual needs are met, should be met, Lord, and sometimes their physical need also. And then you said, you take care of my sheep, and then you said, feed my lamb. Feed my sheep. You have given us a mandate, Lord, the mandate like you, because you are given the mandate by your Father. You said, peace be upon you as the Father has sent me, so I am sending you. And this morning, Lord, we thank you for speaking to us. Help and guide us, Lord, that we may grow in you day by day and become a fruit bearer, so that people may know by seeing our good works that we belong to Jesus Christ, the Savior of this world. We thank you, Lord, that you heard our prayer. प्रभु धन्यवाद देते कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। वचन का बीज जो हमारे हृदय के अंदर बोएगा वो व्यर्थ ना जाए प्रभु, पर आपका आत्मा उसको सींचे और उसमें फल उत्पन्न हो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे बीच में खास गीत होगा, अपने आप को तैयार कर, लेट अस हियर स्पेशल नंबर and let us prepare ourselves for that. यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, क्यों ही गुनाह लिए चले, उसको यहीं पे छोड़ दो। यीशु तुम्हें बुला रहा, देखो कोई सलीब से तुमको अभी बुला रहा, देखो कोई सलीब से तुमको अभी बुला रहा, अपने पिता से जिंदगी नहीं तुम्हें दिला रहा, आ जाओ तुम सलीब से अपना भी नाता जोड़ लो, जो ये गुनाह लिए चले, उसको यहीं पे छोड़ दो। यीशु तुम्हें बुला रहा। रुक के जरा तो सोचो तुम, मरने के बाद होगा क्या, रुक के जरा तो सोचो तुम, मरने के बाद होगा क्या, मिली जो तुमको जिंदगी प्रभु को से दोगे क्या, ले लो तुम जिंदगी नहीं, नक्शे कदम भी मोड़ लो, क्यों ये गुनाह लिए चले, उसको यहीं पे छोड़ दो।
यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, चूहे गुनाह लिए चले, उसको यहीं पे छोड़ दो। यीशु तुम्हें बुला रहा। हम धन्यवाद देते इस अच्छे गीत के लिए। वी आर थैंकफुल फॉर दिस स्पेशल नंबर। मे गॉड ब्लेस आवर कॉन्ग्रीगेशन और आवर यूथ who always sing for the Lord. Now we'll have another hymn together as we have the offering. इस समय हम प्रभु के लिए अपने भेंटों को लाएंगे और इंग्लिश में गीत गाएंगे। गीत की संख्या है 223 नंबर, गीत नंबर 223। Let's all stand please as we sing this hymn. Let us pray for this offering. Heavenly Father, we are thankful to you for this offering that your people have given. And we pray, God, thou bless this offering, Lord. Bless the hand, those who have given, Lord, bless their heart. प्रभु धन्यवाद देते इस भेंट के लिए जो आपके लोगों ने बड़ी सदा के साथ दी। प्रभु इसको आशीष दे प्रभु, और अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें।
हर एक देने वालों को आशीष दें, लेकिन हमारा जीवन, हमारा समय और हमारा धन प्रभु हमेशा आपके लिए और आपकी सेवा के लिए प्रभु हमेशा तैयार पाया जाए। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। कुछ सूचनाएं हैं जिनको हम याद रखेंगे। देयर आर सम अनाउंसमेंट। As you all know that every evening now we are having Bible study, and from yesterday I have started a new series, and that is on the missionary journeys of St. Paul. हर शाम को इन दिनों में 7:30 बजे हम बाइबल अध्ययन करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ, आप में से बहुत से लोग भाग लेते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप मेहरबानी से इसको याद रखें कि अब हर शाम every evening we have Bible study starting at 7:30. So please open your link or YouTube, and then you will see the Bible study. You join with us. And since yesterday I have started a new series, and that is on the missionary journeys of St. Paul. हम निरंतर हमारे देश के लिए प्रार्थना करें, हमारे देश के अगुओं के लिए, हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्रीगण, हमारे MPs MLAs, हमारे राज्यपालगण, कि प्रभु उनका मार्गदर्शन करें ताकि जो भी निर्णय लेते हैं वो देश के उन्नति के लिए, तरक्की के लिए हो। हमारे देश के अंदर बहुत से ऐसे मजदूर हैं इस समय जो भूखे प्यासे अपने घरों को जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। आप लोग इस न्यूज़ को देखते हैं, प्रार्थना करें कि लोग उनकी मदद करें और सरकार भी उनकी मदद करें ताकि वो सुरक्षित अपने घर को पहुंच सकें। साथ साथ हम प्रार्थना करेंगे अपने कॉन्फ्रेंस के लिए, अपने मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए, हमारे आदरणीय बिशप सुबोध सिंह मंडल, मैडम सुजीता मंडल, हमारे हर एक DSS के लिए हम प्रार्थना करें, हर एक पासबानों के लिए प्रार्थना करें एवं कांग्रेगेशन के लिए प्रार्थना करें। दिल्ली साउथ डिस्ट्रिक्ट के चर्चेस के लिए प्रार्थना करें, हमारे 12 चर्चेस हैं उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु हमारे साथ रहें, हम सुरक्षित रहें और प्रभु की महिमा कर सकें। हमारे लिए जो वक्त दिया गया है इस समय चेन प्रेयर में, वह है रात को 10 से 11 बजे। अब मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, इसमें लगे रहें, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में सब कुछ कर सकता है। और प्रार्थना करें कि कोरोना वायरस ये समाप्त हो जाए, ये बीमारी जाती रहे, ताकि हम सब प्रभु में आनंदित हो सके। लेट अस प्रे दैट दिस कोरोना वायरस COVID-19 goes away completely, vanishes completely, so that we may live a peaceful life and a life with all dignity and hope and giving glory to God's name. Also, the last thing I want to request you, if you want to give a donation for the people who are in need. Yesterday rice was cooked and it was distributed to the hungry people in our surrounding area. But God willing, on Tuesday we like to distribute some raw ration, and one packet is costing almost 800 to 1000 rupees, and we are going to distribute about 30 packets. So if you are giving, kindly give this help money to Mr. James Amulik and Mr. Jolly Samuel, and in the Chhatarpur also Mr. Alex Wilson is having this type of work, so you can talk to him also. But please open your hearts, open your purse and give this donation for a worthy cause. But please don't send this special help for the raw ration in our church fund, because without the consent of pastor committee, I will not spend a single money apart from the salary and the electric and water bill. We will not do anything. We are waiting for the lockdown to be ceased, and then our pastor committee will meet. So if you are sending this money in our church account, it will be blocked. Therefore, don't send this money in the church account. Give directly to these people. I have said their name, and they are keeping the account. So all the account will be in transparent condition. After everything is been over now, after some time when it is over, all the donation that was given, the total will be written there, and all the bills and vouchers of the ration will be there, and there will be a thanks letter from the pastor in charge, and all will be pasted in a notice board. So then you will see that. So please do that, and only not now, but in the days to come also, till we have this lockdown, because there are many people, friends, who are starving, who do not have anything to eat, and it is us, God has given us, and then we can give little bit out of our plenty, whatever we have. It is for me also and for us also. Please remember that, and may God bless you. आइए हम प्रार्थना करें, अपने आप प्रभु के हाथ में सौंपे और इस आराधना का समापन करें। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आज
कि सुबह के लिए प्रभु कि आपने हमसे बातचीत करी है। हमने प्रभु आपकी आवाज़ को सुना है प्रभु, और हम चाहते कि हम आपकी आवाज़ के अनुसार चलने वाले बने। हमारा जीवन प्रभु आपके समान हो। हम प्रभु आपके उस कंपैशन को अपने हृदय के अंदर महसूस करें प्रभु, जो आपने अपने चेलों के लिए करा। और वो थके हारे आए थे, रात भर जागने के बाद आपने प्रभु उनके लिए नाश्ता बना रखा था, और आपने कहा जैसे आए आओ भोजन करो। प्रभु ये आपके हृदय का की झलक है प्रभु हमारे सामने। आज भी आप ऐसे हैं प्रभु, आप उनके लिए प्रबंध करते हैं जो दुखी हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं और परेशान हैं प्रभु। और आप कहते हैं कि हमें भी ऐसे करने की आवश्यकता है। Lord, we thank you for the word that has come to us, and you command us, Lord, to help the people who are in need in our society, in our church. So help us, Lord, to understand the heartbeat of you, Lord, and also take out little out of whatever we have, Lord, to give for the people who do not have. Help us and guide us, Lord. We thank you, Lord, for the talk that our Lord had with Peter, and he asked him 3 times, do you love me? Lord, today you are asking the same question to us. प्रभु आज ये सवाल आप हमसे करते हैं, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? जो भी नाम हमारा प्रभु, हमें उस नाम को उस जगह रखने की आवश्यकता है, और हम ऐसे पढ़ें उसको, क्या स्वयं सो तू मुझसे प्रेम करता है? हे प्रभु हम पर अनुग्रह करें, हम पर दया करें। हम आपकी स्तुति करते कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी, हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। आज की आराधना के लिए, आपकी आशीषों के लिए प्रभु हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु कि आप हमें ऐसा जीवन दें कि हम निरंतर आपसे लिपटे रहें, आपकी तरफ देखते रहें, और जीवन की सफ़र में प्रभु कभी हताशा निराश ना हो। हेल्प अस लॉर्ड दैट वी शुड लुक टू यू एंड डू नॉट बिकम होपलेस इन द जर्नी ऑफ दिस लाइफ। टेक केयर ऑफ अस, हमारी स्तुति लें प्रभु, हमारी सहायता करें। यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दूस की हिफाजत और शराकत, एंड नाउ मे द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, लव ऑफ द फादर एंड स्वीट कम्युनियन विद द होली स्पिरिट रेस्ट एंड अबाइड विद ऑल ऑफ अस नाउ एंड फॉरएवरमोर, आमीन। जीसस इज लॉर्ड माय फ्रेंड, जीसस इज लॉर्ड। यीशु ही प्रभु है। प्रभु आपकी मदद करे, आप सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें, बीमारी से बचे रहें, क्योंकि ये दौर है बीमारी का, ये कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का। उससे बचे रहें, अपने घरों में रहें, और जो आइन हमारे देश में बनाया गया उसके अनुसार चलें। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी सेफ एंड हेल्थी, एंड मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू and he lead and guide you. Thank you so much. May God bless all of you.